हेलो साथियों, स्वागत करता हूं आपका। और आज हम डिस्कस करेंगे कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट्स और नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ेंगे। और आज जो हमने बेसिक क्वेश्चन सीखे हैं, कंसेप्ट सीखे हैं, उनसे थोड़ा मॉडरेट की ओर बढ़ेंगे। आज का पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है जिसमें कोई भी संख्या जोड़ी जाती है, घटाई जाती है, रेशियो दिया होता है। डिस्कस करते हैं। दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में, यदि प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ दें, कोई रेशियो दे रखा है 3:5 के अनुपात में। अब कह रहा है अगर इसमें 10 जोड़ दिया जाए, इसमें 10 जोड़ दें। हमने 10 जोड़ दिया, +10 यहाँ जोड़ा, +10 यहाँ किया, तो हमारा रेशियो हो रहा है 5:7। हमारा रेशियो +10 करने पर 3 से 5 हो जाता है और 5 से 7 हो जाता है। मतलब यहाँ भी संख्या 2 बढ़ जाती है, यहाँ भी संख्या 2 बढ़ जाती है, यहाँ भी 2 बढ़ रही है, यहाँ भी 2 बढ़ रही है। लेकिन हमसे क्वेश्चन में जो बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि संख्या कितनी बढ़ जाती है, 10 बढ़ जाती है। अगर 2 बराबर 10 के, 2 बराबर 10 के है, 1 बराबर 5 के होगा। अगर 1 बराबर 5 के है, छोटी जो संख्या पूछी है, छोटी संख्या होगी हमारी 3, तो 3 बराबर कितने के होगा, 3 बराबर होगा 15 के। तो जो छोटी संख्या निकल के आएगी ना, स्मॉल नंबर जो आएगा वो आएगा 15। हमने जो लास्ट क्वेश्चन देखा उसमें जो संख्या जोड़ी जा रही थी वो संख्या थी 10। अब जो कंसेप्ट है, कोई अनुपात है 11:15 के, 2 पद हैं। माना मैंने एक पद A है, दूसरा पद B है। इनकी जो संख्या है 11:15 के अनुपात में है। पूछा है कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि यह रेशियो 2:3 बन जाए। अगर हमें यहाँ 2:3 बताना है तो यहाँ से हमें ऐसी कोई संख्या घटानी पड़ेगी। यहाँ रेशियो कम है, यहाँ रेशियो ज़्यादा है, तो संख्या घटेगी। लेकिन कौन सी संख्या घटेगी वही पूछा है। आप यहाँ देखोगे, यहाँ अंतर कितने का दिखेगा, 1 का। जब यहाँ देखोगे, यहाँ अंतर दिखेगा आपको 4 का। यहाँ भी रेशियो बैलेंस नहीं है, यहाँ भी रेशियो बैलेंस नहीं है। तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो करना है रेशियो बैलेंसिंग। 1 का अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ तो आपको पता है 11:15 ही रहेगा। अगर मैं 4 का मल्टीप्लाई यहाँ करता हूँ तो यहाँ जो रेशियो बन जाएगा वो बनेगा 8:12। ये बना रेशियो, जो एग्जैक्ट रेशियो था हमारा पहला। यहाँ से जो कॉमन टर्म जो काटा गया था वो काटा गया था कितना, 4। अगर मैंने यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब ये मेरा रेशियो बराबर हो गया। अब आप देखोगे 15 से 12 आने में कितना कम हो गया, 3 कम हो गया। यहाँ 11 से 8 तक आने में कितना कम हुआ, 3 कम हुआ। आप कह सकते हो कि जो संख्या घटाई गई वो घटाई गई कितनी, जो माइनस संख्या की गई वो की गई 3। अगला जो कंसेप्ट देखेंगे, 7500 रुपये को A, B और C के अनुपात में बांटना है। तो A और B का जो अनुपात है वो कितना है, 5:2। A और B का अनुपात 5:2। B और C का जो अनुपात है 7:13। आप यहाँ देखो, आपको वैल्यू यहाँ भी B कॉमन है, यहाँ भी B कॉमन है। अगर यहाँ B कॉमन है, यहाँ भी B कॉमन है। अगर यहाँ भी है, यहाँ भी है।
आप यहाँ देखो b कितना है 2, यहाँ कितना है 7। आप ये बताओ एक संख्या कभी एक जगह अलग अलग हो सकती है? आप बोलोगे नहीं। जब संख्या एक जैसी अलग अलग दो जगह नहीं हो सकती तो आपको यहाँ रेशियो बैलेंस करने पड़ेंगे। आपको सबसे पहले क्या करना है, अगर यहाँ रेशियो बैलेंस दिखते हैं तो आप सीधा वैल्यू के बराबर रख दोगे। अगर रेशियो बैलेंस नहीं है तो आपको पहले रेशियो बैलेंस करने पड़ेंगे। हमें यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, यहाँ करना पड़ेगा 7 से। तो जो A रेशियो B रेशियो बनेगा वो कितना बन जाएगा 35 रेशियो 14 रेशियो 26। ये बना हमारा ABC का रेशियो। हमें ABC के अनुपात में बांटना है। ABC की जो टोटल वैल्यू है वो है 7500 के। यहाँ जब आप टोटल करोगे इनका तो ये बना देगा 75 की वैल्यू अगर 7500 के है तो एक यूनिट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 100 के। पूछा है B की यूनिट है कितनी, B है कितना 14, तो 14 बराबर आ जाएगा 1400 के। जो क्वेश्चन देखेंगे 126.50 को ABC में बांटना है। A प्लस B प्लस C 126.50 दिया है। अब जो A रेशियो B रेशियो C दिया है वो दिया है 2:5:4। जब आप इनको ऐड करोगे तो ये बनेगा 11 की वैल्यू 26.50 कितना आया। एक की वैल्यू कितनी आएगी 11.50, ये आई हमारी एक की वैल्यू। पूछा है B है 5, 11.5 × 5 कितना आया, ये आएगा तुम्हारा 57.50। ये आई हमारी B की वैल्यू। अब A की वैल्यू कितनी आएगी, A की वैल्यू है 2, 2 × 11.50 = 23। जब आप B और A का डिफरेंस देखोगे, तो कितना आएगा 57.50 माइनस के 23, ये आएगा 34.50। B होगा A से 34.50 ज़्यादा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 34,500 रुपये की एक स्कॉलरशिप है। स्कॉलर जो शिप है वो है 34,500 रुपये की। जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं 230। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 230 हैं। जो राशि है स्कॉलरशिप की 34,500 रुपये है। पूछा है एक विद्यार्थी के, एक स्टूडेंट के हिस्से में कितना पैसा आएगा, कितनी राशि आएगी। आपको सिंपल जो करना है 230 से 34,500 में डिवाइड करना है। जब आप 34,500 में 230 से डिवाइड करोगे 0 से 0 कैंसिल, 23 से एक बार 5 बार और 0। तो जो वन स्टूडेंट, ईच स्टूडेंट के जो हिस्से में जो वैल्यू आएगी, ईच स्टूडेंट को जो मिलने वाली राशि है, जो वैल्यू है वो कितनी है 150। अगला देखते हैं। A, B तथा C के अनुपात का जो वेतन है, इनके जो सैलरी का रेशियो है 3:2:9। ये अनुपात है A, B और C के सैलरी का। ये कह रहा है B को
सी से कितने मिल रहे हैं, मतलब सी को बी से 2100 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। अगर सी को बी से 2100 ज़्यादा मिल रहे हैं तो बी को सी से 2100 कम मिले होंगे। अच्छा, यहाँ देखो आप बी और सी का जो रेशियो है 2:9। यहाँ जो सी को मिल रही है इससे ज़्यादा राशि वो है 7। जब 7 बराबर हो जाएगा 2100 के, 1 बराबर हो जाएगा 300 के, भैया आप मुझे बताओ यहाँ कितना ज़्यादा मिल रहा है। यहाँ ज़्यादा मिल रहा है 7। क्वेश्चन में कह रहा है 2100 ज़्यादा मिल रहा है। हमने 7 को 2100 के बराबर रख दिया। जब 7 को 2100 के बराबर रखा तो 1 की वैल्यू 300 आई। जब 1 की वैल्यू 300 आई, अब ए का वेतन पूछा है तो ए का वेतन है कितना, 3। तो 3 बराबर कितना होगा, 300 × 3 बराबर 900। ये इसका वेतन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये जो कंसेप्ट है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट पर बेस एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते ही हैं और हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हमसे बोला है 170 रुपये की कोई राशि है, उसे बांटना है पी, क्यू और आर के अनुपात में, जो कि दिया है 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4। ये रेशियो दिया है, लेकिन ये कह रहा है इतने के अनुपात में बांटना था, लेकिन इतने के अनुपात में ना बांटकर गलती हो गई उससे। गलती के स्थान पर उसे बांटा कितने में गया, 2:3:4 के अनुपात में बांट दिया गया। जब इसे 1/2 देना था, Q को 1/3 देना था और R को 1/4 देना था, लेकिन गलती से उसे 2 दे दिया, Q को 3 दे दिया और R को दे दिया 4। अब पूछा है इनमें से लाभ में कौन रहा। आप मुझे बताओ, अगर मैं इसे बैलेंस करूं, यहाँ मुझे 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ मुझे 12 से और यहाँ भी 12 से, तो ये जो रेशियो बन के आएगा 6:4:3, ये रेशियो बन के आएगा PQR का। तो हमें पता है इसे देना था 6 रुपये, इसे दे दिए 2 रुपये, इसे देने थे 4 रुपये, इसे दे दिए 3 रुपये, इसे मिलने थे 9, इसे मिल गए 4। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि लाभ में कौन रहा। आपको इस वैल्यू की कोई आवश्यकता भी नहीं है। अगर आप डायरेक्ट देखो तो इसे 6 मिलने थे, इसे 2 दे दिए, इसे हुआ लॉस 4 का। इसे मिलने थे 4 रुपये, इसे मिला 3, इससे लॉस हुआ 1 रुपये का। इसे मिलने थे 3 रुपये, इसे मिल गए 4, इसे लाभ 1 रुपये का लाभ हो गया। तो प्रॉफिट में आर रहा। आर किस में रहा, प्रॉफिट में। अगर आप सॉल्व करो तो इसके बराबर रखो, 13 की वैल्यू आएगी 117 के, 1 की वैल्यू आएगी 9 के, और फिर इनकी वैल्यू आएगी तो 6:4:3, इसकी वैल्यू आई 54, इसकी वैल्यू आई 36, इसकी वैल्यू आई 27। जब आप इनको देखोगे 2:3:4, इसकी वैल्यू आएगी 18, इसकी वैल्यू आएगी 27, इसकी वैल्यू आएगी 36। आप यहाँ से देखो, इसे लाभ हुआ, यहाँ से इसे लॉस कितना हो रहा है, 36 रुपये का लॉस। बी को कितना लॉस हो रहा है, यहाँ से यहाँ 9 रुपये का लॉस। इसे कितने का फ़ायदा हुआ, 27 से 36 जाओगे तो +9 आएगा। इसे जो 9 रुपये का हुआ प्रॉफिट। यहाँ से भी जो संख्या आएगी वो भी आर ही प्रॉफिट में होगा। आप किसी भी अप्रोच को लगा सकते हो, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो इसे। अगला क्वेश्चन देखेंगे अपना। ए
और बी का जो अनुपात है वो है 4:5। बी और सी का अनुपात है 2:3। मैंने आपको बताया था बी यहाँ कॉमन, बी यहाँ कॉमन, बी यहाँ भी कॉमन, बी यहाँ भी कॉमन, तो बी यहाँ भी कॉमन होना चाहिए और बी यहाँ भी कॉमन होना चाहिए। अगर बी यहाँ कॉमन नहीं है, बी यहाँ भी कॉमन नहीं है, तो इसे कॉमन करने के लिए हमें यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ 5 से। तो ये जो रेशियो बनेगा 8:10, ये जो रेशियो बनेगा 10:15। भैया ये रेशियो बना 8:10, ये रेशियो बना 10:15। हमें बोला है जो ए की वैल्यू है वो 800 के बराबर है। अगर ए हमारे अकॉर्डिंग है 8 के बराबर, अगर 8 की वैल्यू 800 के बराबर है तो 1 की वैल्यू होगी 100 के बराबर। पूछा है सी का मान, सी का मान है 15, 15 की वैल्यू होगी 1500 के बराबर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। दो संख्याओं के बीच का जो अनुपात है 5:4 है। पहली संख्या मानी ए, दूसरी मानी मैंने बी। इसका जो रेशियो है 5:4 है। इसमें बोला है यदि पहली का 40% 12 हो तो दूसरी का 50% कितना होगा। अच्छा, पहली संख्या है हमारी 5 का 40% का मान कितना है 12। 1% का मान यहाँ से आएगा कितना 12/5 × 40, ये आ जाएगा मान। अब हमें पूछा है 4 का 50% कितना होगा। अच्छा, 4 का 50% जो मान होगा 12/5 × 40 × 4 × 50, ये हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 5 से 5 और 4 से 4, कितना आया 12। इसका आंसर 12 आएगा। अगला जो हमारा सबसे अच्छा और पॉपुलर कॉन्सेप्ट है, पूरे विश्व में भूमि और जल का जो अनुपात है वो है 1:2। ये है लैंड एंड वाटर का रेशियो। और उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात है 2:3। तो दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और जल का रेशियो क्या होगा। मैंने यहाँ किया, मैंने आपको बोला मैं रेशियो में कोई भी चेंज करूं, मैं रेशियो में 0 लगाऊं तो भी रेशियो मेरा सेम रहेगा। मैं रेशियो में 4 जोड़ देता हूं तब भी मेरा रेशियो, मतलब मैं रेशियो में कोई भी एक्टिविटी करता हूं तो मेरा रेशियो सेम होता है। मतलब जिस संख्या से मैं मल्टीप्लाई करूं तो सेम दूसरे रेशियो में भी मुझे सेम से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैंने यहाँ एक काम किया, 1:2 दिया था, मैंने यहाँ सिंपल 0 बढ़ा लिया। अब जो हमारा टोटल लैंड और वाटर का जो रेशियो होगा वो होगा 10:20। हमने देखा, ये बनाया हमने यहाँ से ये। अब यहाँ जो लैंड और वाटर का रेशियो है वो है 2:3। यहाँ लैंड और वाटर का रेशियो, ये है हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये है हमारा सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है भैया, ये है हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये है हमारा सदर्न हेमिस्फीयर।
अब हमने यहाँ क्या देखा कि ये जो वैल्यू है ये आधा आधा होगी, टोटल है 30, ये भी 15 और ये भी 15, दोनों बराबर भागों में बटी 15-15। अब हमने देखा कि ये जो रेशियो है लैंड और वाटर का ये है 5, लेकिन यहाँ तो 5 नहीं है, यहाँ तो 15 है। अगर मैं 5 की वैल्यू 15 करता हूँ तो 1 बराबर आएगा मेरा 3, तो 2 बराबर 6 और 3 बराबर 9। अब यहाँ देखोगे आप, यहाँ 15 है, यहाँ रेशियो निकालना है हमारा, यहाँ वाटर का रेशियो है 9, यहाँ वाटर का रेशियो है 20 से जब 9 माइनस करोगे तो रेशियो आएगा, जो आएगा संख्या वो आएगी 11। यहाँ जो रेशियो है 2:3, तो 2 की वैल्यू 6, हमारा अकॉर्डिंग जो 6 था ये है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, सदर्न हेमिस्फीयर में, यहाँ से माइनस कर दो बचेगा 4। तो जो दक्षिणी गोलार्ध में लैंड और वाटर का रेशियो आएगा सदर्न हेमिस्फीयर में, लैंड और वाटर का रेशियो आएगा वो आएगा 4:11। अगर आपको ये हमारा सेशन पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में कुछ और भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स को लेकर और कुछ और भी बहुत अच्छे कंसेप्ट्स को लेकर। बने रहिए हमारे साथ और चैनल को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और चैनल को शेयर भी करें। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।